प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि जब हफ्ते का आगाज़ होता है यानी पहला दिन होता है हफ्ते का, तो हम ज़िंदगी में अमूर ज़िंदगी को कैसे अंजाम देना है उसको समझने में ही पूरा दिन निकल जाता है। यानी जब हम मंडे मॉर्निंग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद फिर सोचते हैं आज से फिर काम शुरू करना है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी हमें सुस्त बना देती है, आलसी बना देती है। और ये कहा जाता है कि ज़िंदगी को एक तरीके से जीना, ज़िंदगी को एक तरीके से गुजारना सही ज़िंदगी नहीं है। जिंदगी के अंदर जब तक आपके हर्डल्स नहीं आते, जिंदगी में जब तक आप चीजों को अचीव नहीं करते, जिंदगी आपको नहीं बतलाती कि वो किस सिमत में जा रही है। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग आज शो होने वाला है। वो क्यों, उससे पहले हम बात करेंगे अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों पर। तो जैसे कि जुम्मे का दिन अगर हम याद करें तो जुम्मे के दिन एक दिन दम से ही मौसम पलट गया था, यानी बादल आ गए थे आसमानी, और वो समुद्री बादल सॉरी, और उन्होंने आकर एकदम से छांव डाल दी थी। तो इसी के बाद ये जुमला दिल पर असर करता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो यही चीज़ें ज़िंदगी में अगर आप साथ रखते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी रब की तरफ से है, क्योंकि रब आपसे खुश है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो रब चाहता है कि आप तौबा करके उसके और करीब हो जाएं। तो हर चीज़ को, अंदाजे को, हर जाविये को जिंदगी के अपने अंदाज पर ढालने की कोशिश मत करें, क्योंकि रब ताला जो करता है वो बेहतरीन करता है। इसी के साथ साथ जो चीज़ें आप अमूरे ज़िंदगी में गुजारते हैं उनसे हटकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होती है। यानी आप अगर ज़िंदगी में सिर्फ चुप रहते हैं तो लोग आपको बोरियत वाला इंसान कहते हैं, आप हर वक्त हंसते रहते हैं तो आपको लोग बेवकूफ़ कहते हैं, आप गलत बात पर जो है वो रिएक्ट नहीं करते तो लोग आपको मुनाफिकत के जुमरे में लेकर और मुनाफिक कहते हैं। तो ज़िंदगी में पैरेलल होना, अच्छी चीज़ को अच्छा, बुरी चीज़ को बुरा कहें, ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाएगी। आज अगर हम मॉर्निंग डिलाइट के प्रोग्राम को नाम दे सखियों का शो, तो बिल्कुल जी 3 सखियां हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपस में इंटरेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और नातख्वा हैं, पोइट हैं यानी शायरा हैं, और एक बुक तहरीर करने वाली हमारे साथ कहते हैं कि हमारे साथ मुसन्निफ मौजूद हैं, जिनसे मैंने शो के आगाज़ में ही सवाल कर दिया था कि मैम बुक आपकी है, तो उन्होंने प्यार से कहा कि क्या मतलब है, ये बुक मेरी है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी है, लेकिन ये होता है समटाइम पढ़ने मुताल्ले का शौक होता है लोगों को। तो वो एकदम से चुप हो गई और उसके बाद हंसने लग गई। तो यहाँ पर आकर इन्होंने एक चीज़ को क्लैरिफाइड कर दिया कि बहुत लविंग होते हैं लिखने वाले। तो हम सबसे पहले शाहिदा उरूज खान को खुशामदीद कहते हैं, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बात की थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने स्टार्टिंग ली ऑफ द प्रोग्राम। तो ये कहते हैं कि अगर शायर या लिखने वाले को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा कंटिन्यू रहता है, क्यों नहीं रहता? आप कौन सी ऐसी गोली खाती हैं, कोई ऐसा टॉनिक पीती हैं, बता दें थोड़ा सा लोगों को। नहीं, शायर जो होता है वो बेसिकली वो बहुत हसास होता है। ऐसा ही है जी। तो वो जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो जल्दी उसके अंदर, अपने अंदर उसके जज्ब होता है। ठीक है। और फिर वो जाहिर है, फिर अगर हम शायर या अदीब कोई अगर इतना हसास ना हो और माहौल का असर इतना ज़्यादा उसके ऊपर असरअंदाज ना हो तो वो लिख नहीं सकता। सही। तो हम अगर हम दुख देखते हैं आसपास, या हम खुशी देखते हैं, या कुछ भी हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादती देखते हैं, तो वो हमारे ऊपर तारी होती हैं चीज़ें। मैं अपनी ज़ाती राय बताऊंगी। तो फिर मैं उसी तरह की वो तहरीर होती है फिर। जबरदस्त जी। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे अल्फाज आते कहाँ से हैं? हम भी तहरीर करना चाहते हैं, बड़ा दुख होता है, मुझे तो हार्ट अटैक सीधे साइड पे भी हो जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज क्यों नहीं निकलते? जरा तहरीर बताएं कैसे हो सकती है? ये जो है मतलब एक ये अता होती है और ये वदियत है, खुदाबंदी। जबरदस्त। इसी के साथ इशरत हबीब साहिबा ने हमें ज्वाइन इन किया है, जो कि नातख्वा हैं, शायरा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे अंदाज में आंसर करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी वीनस चैनल और बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीनस चैनल तो बुलाता है आप लोग मेहमान जो अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं और दूसरों के घरों पे जाकर मेहमान बनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी। इसी के साथ सलमा रजा सलमा साहिबा जो कि शायरा हैं और नातख्वा हैं, वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का एहसान है। माशाल्लाह। आज 3 खवातीन के बीच में बैठकर शो करना, तो विश मी बेस्ट ऑफ लक कि मैं कहीं फंस ना जाऊं आज। अच्छा जी, सबसे पहले हम शाहिदा की तरफ आते हैं। शाहिदा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये लिखने का सफर शुरू कब से हुआ? किस उम्र में आपको पता चल गया कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूं और मैं मुख्तलिफ ही बनकर लिखूंगी, अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी?
ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ना सिर्फ मुझसे बल्कि हर लिखने वाले से पूछा बिल्कुल ऐसा जाता ही है है। जी। तो ये जो लिखने का अमल होता है ना, तो ये पैदाइशी होता है, सही। क्योंकि फनकार जो होता है ना वो पैदाइशी होता है। सही। और जो राइटर, शायर और शायरा, अदीबा, अदीब, ये सब पैदाइशी होते हैं, मुसव्विर, ठीक है। ये सब उसके अंदर पहले से अल्लाह ताला उसके अंदर डाल के ही दुनिया में भेजता है। जबरदस्त। तो वो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो एक मुताल्ला होता है। क्योंकि मेरे फादर कहा करते थे कि इंसान जो हम जैसे कलमकार हैं, तो वो अगर 100 सफ़े पढ़ेंगे ना तब एक लिखने के काबिल होंगे मयारी। जबरदस्त। वैसे तो हम कितने भी लिख लें, वो होता है कि सफ़े काले करने हैं, जबरदस्त। मगर जो मयार होता है ना, तो वो जो है वो 100 मुताला करेंगे 100 पेजों का, तब जाकर हम एक पेज लिखने के काबिल होंगे। ये बात देखिए, ये होते हैं शायर, और हम कहते हैं जो लिखा वही अच्छा है, बाकी क्यों मुताला करें। तो ये चीजें जो है ये आपको मुनफरिद करती हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर मैंने ये गलत भी लिखा है ना तो ये सही लिखा है क्योंकि मैंने लिखा है। आप लोग वो लोग होते हैं जो कि अपने लिखे हुए पे भी तनकीद करते हैं, ऐसा है या ऐसे ही नहीं? होता है, जो जेन्युइन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। जबरदस्त। कितनी चीजें हम लोग एक गजल लिखते हैं, हम उसको बार बार पढ़ते हैं, जबरदस्त। बार बार पढ़ते हैं, शायद इससे बेहतर आ जाए, शायद इससे बेहतर हो जाए। गजल भी कहती बाजी बस अब आगे भी जाएं, किधर हो गया, मैं तो थक गई हूँ आप पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता होगा, जाहिर है, मगर ये कि फिर हम बहुत काफी टाइम के बाद फिर हम मुतमईन होते हैं, तब जाके फिर हम कहीं पर ही वो छपवाते हैं, जबरदस्त। या फिर कहीं हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, उस वक्त जबरदस्त। 100 मरतबा खुद पढ़ते हैं। ठीक है जी। जी इशरत हबीब साहब, ये बताइएगा कि आपने भी शायरी की है, ऐसा ही है, तो मतलब किससे मुतासर होकर शायरी की? कहीं अपने खाविंद से मुतासर होकर शायरी की है? बचपन से आप भी शायरा थी? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, ठीक ठीक। अच्छा, मुझे शुरू से ना उर्दू से बहुत दिलचस्पी थी, और जबरदस्त, कहानियाँ पढ़ना, जबरदस्त, जबरदस्त। अफसाने पढ़ना, शायरी, कोई अच्छा शेर नज़र आया तो मैं लिख लिया करती थी, मेरी डायरी थी। फिर मैंने बाकायदा जो है ना 8 क्लास से मैंने लिखने का आगाज़ किया। जबरदस्त। और फिर मेरी जो स्कूल की टीचर थी, उन्होंने मेरा आर्टिकल देखा और सीरतुन नबी पे मैंने लिखा था, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑल पाकिस्तान तो नहीं था, सिंध मुशायरा वो था, कंपटीशन था। भाई आप वैसे ही जीत गए, सीरत तो नबी लिखा है तो उसकी तो जी। किसी को औकात नहीं है जज करने तो की। जब वो मैंने भेजा और जब मुझे पता चला, मेरी टीचर ने बताया कि 2nd प्राइज मिला है आपका जो माशाल्लाह, आर्टिकल था माशाल्लाह। उसको, तो मुझे इतनी खुशी हुई और फिर मुझे गिफ्ट मिले काफ़ी, और फिर मुझे स्कूल में बुलाया गया, बहुत बड़ी तकरीब हुई, और तब से जो है ना बस मैंने फिर वो लिखना शुरू कर हाँ, दिया। और मेरी टीचर्स ने बहुत मेरी रहनुमाई की, माशाल्लाह। तो तब से मैंने आगाज़ किया। जबरदस्त। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताएगा, बचपन की जी, बात जी। पूछ रहा हूँ, दिल की बात बताएं। जो बिल्कुल, पैसे मिले थे बिल्कुल। अम्मी ने दे दिए थे? अम्मी वैसे बचपन में तो अम्मियाँ ले लेती थी, तो आपको मिले थे या वो ले लिए थे अम्मी ने? नहीं नहीं, वो आधे मैंने रखे थे, आधे अम्मी को दे दिए थे। दिए थे या अम्मी ने ले लिए थे? क्योंकि नहीं, अक्सर अम्मियाँ ले लेती हैं। नहीं, ले लिया करती है, लेकिन वो अम्मी ने मुझे भी दिए थे कि जबरदस्त। आपने ज़ाहिर ये जीते हैं और आपको मिले हैं, तो आप अपने पास जबरदस्त जबरदस्त। तो हम चलेंगे सलमा रजा सलमा साहिबा की तरफ। मुझे ये बताएं कि एक आपकी तबीयत से आ रहा है ना शफकत, मोहब्बत, और मैं समझाऊंगी तुम्हें समझना पड़ेगा, लेकिन मैं ही समझाऊंगी, तो आपकी ऐसी तबीयत है? जी हाँ, ऐसी तबीयत है? हाँ, जबरदस्त। देखिए मैं कितना अच्छा जज करने अल्हम्दुलिल्लाह। लगा, देखिए कितना माशाल्लाह। अच्छा जज किया मैंने आपको। बहुत अच्छे अच्छा माशाल्लाह मुझे से। बताएं कि आपने शायरी कब शुरू की? और फिर आप तीनों से कंबाइन मेरा सवाल होगा, मैडम बुरा लगे तो फिर भी, लेकिन कभी आपने बचपन में लिखा कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में कि मेरा दोस्त लाखों में, ऐसा कभी आपने किया? ये पहले आपसे सवाल है मेरा कि आपने बचपन में होती थी कभी ऐसी किया ऐसा बातें? आपने? हाँ, बहुत हमने होती तो थी। 8 कार्ड दे दिया, अब तुम्हारी बारी है, कभी किया आपने हाँ, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बचपन तो बड़ा खूबसूरत दौर होता है, उसमें तो ये वाले सिलसिले चलते ही रहते हैं। ठीक ठीक। तो जो है माशाल्लाह से ऐसा बहुत कुछ हुआ है दोस्तों के साथ मिलके। और मैंने जो तकरीबन जो है बाकायदा जो मुझे तहरीक मिली है, ठीक ठीक। वो अपने शौहर से जो मरहूम हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा इस चीज़ में मुझे लेके आए सोशल मीडिया वो पे। भी मतलब लिखते थे? नहीं, अच्छा, वो नहीं लिखते थे, लेकिन उनको शौक था मुशायरों में लिखने वाली जाना। घर ले आते तो वो क्यों लिखेंगे? वो माशाल्लाह लेके जाते थे मुझे, तकारीब में लेके जाते थे जहाँ कहीं भी होता था, और उन्होंने ही मुझे इस लाइन में लेके आए हैं। और उनकी ख्वाहिश भी थी कि मैं ऐसा अपना कलाम जमा कर लूँ कि जिसकी वो किताब की रोनुमाई करवा सके, और इंशाल्लाह मैं करूँगी ये चीज़। इंशाल्लाह। बचपन में लिखा, और कॉलेज के ज़माने में ख़ास तौर पे PCHS कॉलेज में पढ़ती थी जब मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने वहाँ पे हमारी जो टीचर होती थी हमीदा उमर, मुझे आज भी उनका नाम याद है, और जबरदस्त, उनकी जबरदस्त। शख्सियत आंखों में घूम जाती है जब मैं उनका माशाल्लाह, जिक्र माशाल्लाह। करती हूँ। तो वो मुझे इस राह पे और लेके आई थी, उनके साथ हम फिलबदी कहते थे। और मैं आपको एक बात
और बताती चलूं कि पहले तो ये शेर व शायरी वगैरह और ये डाइजेस्ट और नावल वगैरह कुछ घरानों में मायूब समझे जाते थे। ठीक ठीक। तो हमें इजाजत नहीं थी इन चीजों की, सही। लेकिन जो एक अंदर का कीड़ा होता है वो तो कुलबुलाता लेकिन है। एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बोलूंगा मैम, आप तीनों के लिए, कि जो आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पुराने, लेकिन जो आप लोगों का बचपन था, अगर मना किया तो माँ बाप के हुक्म बजा। को आप लोग बजा लाते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल लोगों ने ऐसे कभी ही था। चोरी छुपे काम नहीं नहीं। किए, जैसे कि आजकल कहते हैं कि हमारा अपना सेल्फ है, वहां पे भी सेल्फ होता था ना, कोई जी, मतलब बिल्कुल। सेल्फ साइड पे थोड़ी रख देते थे। हाँ। लेकिन तहजीब, तहरीम, इखलाक और जो बिल्कुल। कहते हैं ना बड़ों की इज्जत और उनका रुतबा, वो आप लोग मिसाल है माशाल्लाह। बिल्कुल, वही जो तरबियत हमें घर से मिली थी वो रवा रही, उसको हमने जारी तरबियत रखा। हर कोई अच्छी करता है, बिल्कुल। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे। बस अपने घर के आप तीनों बहुत अच्छे बच्चे थे, कि मैंने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सही का आपने शुक्र है, कहा। वाकई में बिल्कुल ऐसे ही था, जो हम है। लोग फर्माबरदार थे। और वैसे मैडम आपका और मुझे हेड मिस्ट्रेस वाला लग रहा है, जब कोई आता है ना, मैडम ये मसला आज फीस नहीं भर सका मैं, तो आप कहते चले चले चले। तो आपने कभी ट्राई किया स्कूल में कि मैं हेड मिस्ट्रेस बन जाऊं? नहीं, प्रिंसिपल मुझे जिनको कहते हैं। हाँ, मतलब ये है कि टीचिंग भी मैंने की है कुछ अरसा, जबरदस्त। और दूसरा ये कि मैंने मुख्तलिफ मैगज़ीन में एज ए सब एडिटर काम कर चुकी हूँ, और अखबार बल्दिया और ये जंग, नवाई वक्त, फैमिली वक्त मैगज़ीन वगैरह में मैंने लिखे हैं आर्टिकल। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जो हमारी मतलब जो तरबियत हुई है ना मेरी अदबी, या जो हमने हासिल की है, तो वो हमने रेडियो से की है, जो जबरदस्त। हाँ मेरे हमारी मेडल एक से तरबियत की। हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, क्लास जी, 7 जी। में। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका भी क्योंकि ताल्लुक रहा है, आप जानते हैं कि नहीं रहा नहीं, अभी तक है, मैं बुड्ढा हो गया। मैं क्लास 7 में गया था, मैं मैंने आपको मास्टर्स वहाँ बुढ़ा पे नहीं किया। कहूँगी। तो ये है कि रेडियो से बहुत कुछ सीखा हमने, और वहाँ कई प्रोग्राम किए। बज़्म तलबा किया जी, आपने? बज़्म तलबा, खतों सीमा के रज़ा रिदा जवाबात। के साथ किया होगा? जी जी, सीमा रज़ा हमारी बहुत अच्छी फ़ैन है और फ्रेंड है, और उनके साथ भी काफ़ी हमने काम किया। माशाल्लाह। और उसके अलावा जो है सिटी सर्विस सेल, जब रेडियो ने शुरू किया तो रिपोर्टिंग भी की, और ड्रामे भी किए। माशाल्लाह। खत कभी लिखा, वो वाला डब्बे में डब्बा केक वाला, आपने किया या नहीं किया, मुझे बताएं। नहीं नहीं, ये डब्बे आपने वाला किया? सिलसिला आप नहीं किया। डिफरेंस सुना दो मुझे सही। मतलब कभी ऐसा होता है ना कि वो जो बचपन में वो पोस्ट कार्ड्स कहते थे या ईद हाँ, कार्ड्स जो कहते वो हैं, कार्ड, उसके हाँ। ऊपर वो मखसूस शायरी होती थी, कभी की वो आपने? नहीं, वो वाली शायरी नहीं की। मैं बताऊं कि शायर ज्यादातर संजीदा होते हैं। ठीक ठीक। मैं आपको ये बताऊं बेसिकली कुछ तो मतलब नॉर्मल पढ़ना, डब्बे में हाँ, डब्बा, हाँ। डब्बे में केक, मेरा दोस्त तो लाखों में। नहीं, हमने मयारी शायरी लिखी, जबरदस्त। जब भी दोस्तों को भेजे ना, तो सही। ये डब्बे वाली शायरी नहीं की। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मैंने समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ, मैं यही वाली कर लेता था। जी मैडम, आपने कभी की? नहीं, ऐसी तो नहीं की, क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत काफी मजहबी भी था, ठीक है। और अदबी भी था। जबरदस्त। तो जैसे वो तो मेरे- आप लोगों को बता रहा है मुझे जी, बात मेरे- करने का अंदाज, क्योंकि मुझे डर लग रहा है उर्दू में ना पकड़ा जाऊं मैं कहीं। और जैसे मैं मेरी उर्दू की बहन, टीचर मेरी रह बहन ने चुकी कहा कि दोनों मेरी बहनों ने कहा, सलमा रजा और इशरत हबीब ने, कि वो उर्दू में बहुत अच्छी थी। तो मैं भी उर्दू में बहुत अच्छी थी, और मेरे उर्दू में पूरे मार्क्स आते थे। ये फख्र पाकिस्तान है आप तीनों जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि जिन्होंने उर्दू को अच्छा आजकल ना, मुझे मैम आपकी सॉरी बात मैं काट रहा हूँ, आपको कैसा लगता है कि जब एक बंदा प्रॉपर उर्दू बोलते बोलते मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, कैसा लगता है आपको? मुझे दरअसल निहायत मेरे गुस्सा घर आता में है। भी सब इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा मेरे अलावा। अच्छा। जी, मेरे अलावा सब इंग्लिश बोलते तो हैं, गलत हो और गया भाई। मैं शुरू से नहीं, मैं खुद ही इन लोगों को बोलती हूँ। वो मुझे बचपन से, मैं उर्दू की तरफ, पता नहीं क्यों मेरा रुझान था उर्दू की तरफ। मैं मुझे उर्दू की बताएं, कहानी, पाकिस्तानियों की निशानी है उर्दू ये। की कहानियाँ मैं पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं 5वीं क्लास में आई थी, तब मैंने पहली कहानी लिखी थी बच्चों की। जबरदस्त। जी, बच्चों पे भी मैंने, बच्चों के अदब में भी कुछ लिखा है मैंने। तो लिखा हुआ हमें भी, हमारे शो के नाम भी कुछ करें ना, आप तो बताती जानी, क्या एक आमद हो जाए, एक शेर हो जाए जबरदस्त। बस अभी तो बच्चों के हवाले से तो अभी नहीं होगा, मगर ये है कि मेरे हवाले से करें, बुढ़ापे के हवाले से करें, मॉर्निंग डिलाइट के लिए अच्छा। कुछ आप सुनाए हमें। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। ये पहले मैं एक कविता सुनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि खवातीन की महफिल है बिल्कुल। तकरीबन, तो उसी हवाले से। बस एक दश्ते वीरा का मंजर ही होता, क्या बात है। बस एक दश्ते वीरा का मंजर ही होता, यकीन कीजिए गर मोहब्बत ना होती, माशाल्लाह। यकीन कीजिए अगर मोहब्बत ना होती, ये रिश्तों की खुशबू वफा के फसाने, ये रिश्तों की खुशबू वफा के फसाने, ये कुछ भी ना होता जो औरत ना होती, क्या बात है, क्या ये बात कुछ भी ना होता जो औरत ना होती। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कहते हैं कि दुनिया में अगर मोहब्बत
ना मतलब मोहब्बत ना होती, अगर माँ ना होती तो माँ क्या है कि एक वो एहसास जिसको देखते साथ ही जिंदगी की थकावट दूर हो जाती है, जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और माँ को ये शर्फ हासिल है कि अगर कोई पूछता है कि खुदा कितना प्यार करता है तो लोग कहते हैं 70 माओ जितना प्यार 70 करता माओ है। जितना। माँ तो की मिसाल दी औरत की जाती तो है। ताजीम जी। और कहते हैं ना कि एहतराम और अदब में शायद हम बहुत दूर हैं। और आप लोगों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ही बेटी से चली, तो मतलब आप लोगों के बारे में तो बात करने के लिए अल्फाज कम हो जाते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि अब इशरत साहिबा आपकी तरफ से कोई शेर आ जाए जबरदस्त सा। जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। जिंदगी से नहीं गिला कोई, हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदगी से नहीं गिला कोई, क्या बात है, हमको खुद सा नहीं मिला कोई, वाह जी वाह, वाह जी वाह, और उम्र भर पूजते रहे तुमको, क्या बात है, उम्र भर पूजते रहे तुमको, और चाहा नहीं सिला कोई। क्या बात है, क्या बात है। ये तो प्रेजेंट हमारे हालात पे काम आ रहे हैं। अच्छा जी, जी सलमा साहिबा, अब आप क्या सुनाएंगे? मैं आपको माँ के हवाले से सुना देती हूँ कुछ क्या बात है, अशार अपने। क्या बात है, क्या बात, तूफान जिसे न ढा सके वो ही मकां हूँ मैं, क्या बात है, तूफान जिसे न ढा सके वो ही मकां हूँ मैं, घर के दरो दीवार संभालूं वो माँ हूँ मैं, क्या बात है, घर के दरो दीवार संभालूं वो माँ हूँ मैं। मुझको यकीन है मुझ में बसा है मेरा अल्लाह, मुझको यकीन है मुझ में बसा है मेरा अल्लाह, कुछ इसलिए सुकून से दिल है जहाँ हूँ मैं, क्या बात है, कुछ इसलिए सुकून से दिल है जहाँ हूँ मैं। खतरात से उसने ही निकाला मुझे हरदम, खतरात से उसने ही निकाला मुझे हरदम, ताजीज़ खुदा ही के ज़ेरे अमा हूँ मैं, क्या बात है, ताजीज़ खुदा ही के ज़ेरे अमा हूँ मैं। सरशार है इस इश्क़े हकीकी में ये सलमा, सरशार है इस इश्क़े हकीकी में ये सलमा, जाने न कोई मुझको, जाने न कोई मुझको, पर रब पे आया हूँ मैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वो कहते हैं कि शायरी ऐसी होनी चाहिए जिसके एक एक जो लफ्ज़ है वो आपके दिल पर जाकर लगे। और जितने भी हमने तीनों यहाँ पर सुने वो वाकई में कहते हैं कि खालिसतन मोहब्बत में पिरो कर आपको सुनाए गए हैं। अच्छा जी, अब हम आते, थोड़ी सी घरेलू बात हो जाए, कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है। किचन में कितना जाती है? किचन में भी थोड़ा सा इज्तनाब करती हैं कि लिखती हैं? किचन में जाती हूँ, मेरा कलम और मेरा एक डायरी वहाँ सामने रखी हुई है, क्योंकि अक्सर किचन में भी आमद हो रही होती है। वो कहते हैं हंडिया भूनते हुए तो ज्यादा जल्दी हो जाती है। हाँ, तो ये ऐसी बात तो सही है? जी जी बिल्कुल ऐसा मैंने ऐसा सुना ही है, है। और ज़ाहिर हम घरेलू मतलब खवातीन हैं, और ज़ाहिर हमारे लिए पहले, औरत के लिए पहले घर है। ये पहली तो बंदी है जो हमारे ऑन लिए एयर बैठ के पहले औरत घर बोल रही है, है। वरना जी। लड़कियों से निकलता नहीं है बंदा ना। जी, जबरदस्त अभी हो गया। बिरयानी बना कर आ रही हूँ मैं। अकेली अकेली देखिए ले करनी है, अभी कितनी अफसोस बिरयानी की बात है ये देखिए, मैं ऑन एयर बोल रहा, अफसोस की बात है ये। नहीं तो मुझे पता नहीं था कि मतलब बिरयानी तो मैं मैं कौन से हवा पे सुन रहा हूँ। पता नहीं था कि आप बिरयानी पसंद ही करेंगे खाने के लिए। नहीं मतलब देखिए, कहते हैं कि जो मेहमान प्यार से कुछ भी ले आए, इवन दो चटनी भी हो ना, मेरी बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते हैं कि बेटा अगर पुदीने की चटनी भी कोई मोहब्बत से ले आया ना तो चिकन टिक्का से ज्यादा बेहतर है कि जिसमें मोहब्बत नहीं। मेहमान कुछ तोहफे लाते हैं, हम आपके लिए किताबों के तोहफे लाए हैं। जबरदस्त जबरदस्त, वो ठीक है मैं ना? लूंगा आपसे। अच्छा, ये दोनों जी। किताबें आपने कितने कितने अरसे में लिखी हैं? ये पहली मेरी जो किताब थी, ब्लू वाली पहली है? ब्लू वाली पहली है जी। ठीक है। हाँ, तो ये तकरीबन 15-20 साल लग गए लिखने में। जी। जबरदस्त। और कितने अरसे पहले ये पब्लिश हुई है जो पहली वाली है? कितने अरसे पहले मार्केट में आई ये है? अभी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए 7 उसको। साल हो गए। और दूसरी वाली को? दूसरी वाली को 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। जी। तो बाकी मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। और इनसे ये आके पूछेंगे कि पहली वाली को 20 साल, अगर दूसरी वाली आपने 2.5 साल में कैसे लिख दी, तो किसकी मदद थी और किसका सपोर्ट था, ये तमाम चीजें जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान।
और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैंने ब्रेक पर कहा था कि हम मैम से पूछेंगे कि पहले 15-20 साल आपको लग गए पहली बुक लिखने में, दूसरी वाली इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो जरा इसके बारे में भी राज बताएं हमें। मैं बता देती हूँ, बिल्कुल राज कोई राज नहीं है ये आपके लिए राज होगा, मगर मेरे हमारे लिए खुली किताब है ये। हाँ जी। तो ये जो आपने कहा कि 2.5 साल, तो ये 2.5 साल नहीं है मेरे पास मुसव्विदा अल्हम्दुलिल्लाह इतना है, क्योंकि मैं बचपन में कहानियाँ लिखना शुरू की थी, फिर नज़में लिखना शुरू की, फिर नसरी नज़में भी मैंने लिखी, फिर गज़लों की तरफ आई, फिर छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुसव्विदा इतना है कि 10-12 किताबें अभी भी अगर शायर हो जाएं तो वो हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहली किताब का नाम क्या था? झील में उतरा चांद। ये किससे इंस्पायर होकर लिखा, मतलब ये उन्वान क्यों रखा, झील में उतरा चांद? इसलिए कि मुझे चांद अच्छा लगता है, मुझे झील अच्छी लगती है, मुझे बारिश अच्छी लगती है। तो कभी मैं जैसे हम कभी झील की तरफ गए हैं तो उसमें जैसे चांदनी रात है तो वो चांद उसमें मैंने देखा, झील में उतरा हुआ चांद ऐसे देखा, तो वो फिर वो जहन में आ गया। या कहीं आपकी डोली जा रही थी, आपने देखा हो कि झील में उतरा चांद, मैं जा रही थी आगे घर, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था? आपने कहा मैं किताब का नाम भी ये लिखूंगी कि मैं चांद जा रही हूँ अपने मियाँ के घर पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि पता नहीं क्यों मुझे तो महसूस नहीं होता, मगर काफी मेरे घर में अपने कहते हैं कि जैसे मेरी आंखें झील जैसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये कहते हैं आपकी आंखें बातें करती हैं। अगर आप आंखों से इशारा करें ना उधर चले जाता है तो जबरदस्त हो जाएगा। जी, तो मुझे मेरे घर में भी मेरे दादा दादी, मेरे फादर, तो वो मुझे यही कहते थे कि आंखें ऐसी हैं जैसे झील। जबरदस्त। तो उस वजह से ये चीजें जो है ये मेरा शायरी में भी आती है। उतरा चांद। दूसरे चांद का क्या नाम है? ये मोहब्बत आजमाती है। हाँ, ये वैसे सही बात है, मोहब्बत गरीब को तो बहुत ही आजमाती है। ऑनेस्टली बात है, अमीर के लिए मोहब्बत है, गरीब के लिए नहीं। क्या कहेंगी मैम इशरत आप इस बारे में? नहीं, ये दोनों के लिए, क्योंकि मोहब्बत ऐसा जज्बा है, अगर उसमें जुदाई आ जाए और आपका महबूब आपसे बिछड़ जाए तो दोनों की एक ही फीलिंग होगी, चाहे गरीब हो या अमीर हो। नहीं देखिए, गरीब बेचारा पिस जाता हो गया था, वो उनको अमीर गाड़ी अच्छी लगती है, वो गरीब के पास साइकिल भी नहीं है तो क्या करेगा? तो आजकल की थोड़ी सी मोहब्बत में प्रॉब्लम आती है। हाँ है, मतलब जाहिर वक्त के साथ साथ हर चीज में जैसी तब्दीली आई है। आप लोगों की बात फिर मैं यहाँ पर करूंगा कि जो आपकी जनरेशन थी ना, वो शाकिर थी, वो नसीब पर, वो अपने रब पर शाकिर थी। आप लोगों ने अगर एक बंदा टूटे हुए घर में, आप लोगों ने उसको इमारत बना कर दी, ठीक है ना? आजकल की तो कहते हैं महलों में आती है बेचारा, फिर वो रेडी लगा रहा होता है प्याज की पता इतना बेचारा प्रॉब्लम में आता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम आपकी जनरेशन की बात करें, देखिए हर दौर का हर लम्हा उसके लिए बहुत इंजॉयबल होता है, बहुत मेमोराइज्ड करने वाला होता है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जनरेशन में कैसे आप लोग, जो माँ बाप ने कहा वो मान लिया, और जो आपके माँ बाप ने आपके लिए सेलेक्ट किया उस पर आमीन कर कर आज इतनी तरक्की पे हैं आप लोग के, फिर लोग आपके पीछे हैं। तो इसका राज मैं देखने वाली अपनी बहनों को चाहूँगा कि आप बताएं। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया, और ये मतलब ज़रा दूसरी जगह जब भी इंटरव्यू है तो ऐसा सवाल नहीं पूछा गया। मैं आज अपनी माँ का जिक्र करना चाहूँगी कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, मेरी तरबियत या मेरा अखलाक या मेरी जो सलाहियतें हैं, या जिस तरह मैं मतलब अपनी लाइफ को मैंने एक डिसिप्लिन के तहत गुजारा है, तो ये सब मेरी माँ की तरबियत है। और सुबह वक्त पर उठाना, और वो आज तक है कि मैं आज भी मैं सुबह ही मतलब फजर में उठती हूँ, और उसके बाद मैं अपने घर के काम और तिलावत वगैरह वो कर फिर दोबारा नहीं सोती। मतलब आप रिस्क जमा करती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, जब फरिश्ता आता है तो आप अपना रिस्क बटोर लेती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वालदा ने कहा कि सुबह उठना हर लिहाज से अच्छा है, तो हम आज तक उसी तरह उठते हैं। फिर वक्त की पाबंदी का हमारी वालदा ने हमेशा तंबी की कि वक्त का ख्याल रखो, तो मैं आज भी मतलब वक्त को ज़ाया नहीं करती माशाल्लाह। अगर मैं फारिग हूँ तो फिर मैं कुछ लिख लेती हूँ या घर के दीगर कामों में मसरूफ हो जाती हूँ, तो मुझे खुद भी फारिग रहना अच्छा नहीं लगता। कभी आपने ऐसा किया कि कोफ्ते बना के फ्रीजर कर दिए हो, कबाब बना के, ऐसे भी करती हैं फ्री टाइम में? नहीं, कबाब जरूर करती हूँ, लेकिन कोफ्ते नहीं, क्योंकि वो जरा ताजी बने हुए ही अच्छे लगते हैं। जबरदस्त, सुगर खातून है घर की। हाँ, जबरदस्त। तो उस वक्त वो पीस के सिलबट्टे पे, वो सिलबट्टे पे बनते क्या, किस पे बनते हैं? हाँ, वो बनते तो उसी में है, क्योंकि उसमें ज्यादा टेस्ट आता है, ये चीजें उसी पे करना पड़ती है। जैसे कि हमारी मैं इन चीजों से कोसों दूर हूँ, मुझे गोश्त का जायका भी नहीं पता कि क्या था, मैंने जिंदगी में नहीं खाया। जी, आप अपने तजुर्बात से बताइए कि आप कैसे समझती हैं कि आज की जो लड़की है उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, लेकिन आप जब अपने घर गई होंगी तो हर चीज तो परफेक्ट नहीं मिली होगी ना आपको। आपने भी घर पे रहकर घर को बनाया होगा, मकान को घर में, और घर से फिर
ताजमहल में उसको ट्रांसफर किया होगा, तो वो जर्नी बताइएगा कि क्या थी आपकी। वही चीज़ आ जाती है कि जैसा इशरत ने कहा कि तरबियत जो है वो माँ से मिलती है। हमारी वालदा साहिबा जो है अपने घर में जो है सबसे बड़ी थी, अपने मतलब हमारे वालिद जो थे वो सबसे बड़े थे। तो हमारी वालदा ने जैसा अपना घर संभाला, उस वक्त उनकी तो बहुत छोटी थी जो ज़माने में उनकी शादी हुई थी, और मैं उनकी सबसे आखिरी नवी औलाद हूँ। तो शुरू से ही ज़ाहिर बात है कि हमने अपनी वालदा को देखा कि उन्होंने ख़ानदान भर में किस तरह सबकी खिदमत की है, और किस तरह मेहमान नवाजी होती थी, और किस तरह का रख रखाव होता था, कैसे उठना बैठना होता था, कैसे बातचीत होती थी, और किस तरह जो है मेहमानदारी होती थी। जबरदस्त। वही सारी चीज़ें सीखी, और वही सारी चीज़ें अपनी औलाद में भी अब मैंने मुंतकिल की हैं माशाल्लाह से। जबरदस्त। और कहते हैं कि जो है बेहतरीन माँ वो होती है जो तरबियत करे अच्छी अपनी औलाद की। बिल्कुल। अच्छा, इसी हिसाब से आपके घर में बेटा है? जी हाँ, आपके घर माशाल्लाह, में भी बेटे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं अब आपसे एक सवाल करूंगा। पहले तो आप अपनी दास्तान बताएं ना कि आप जब मियाँ के घर गई तो आपको हर चीज परफेक्ट मिली थी, या आपने कुछ जाकर मतलब चीजों को बनाया, या घर के अंदर कुछ रेनोवेशंस की, या प्रॉपरली सब कुछ वेल मेंटेन एंड वेल इक्विप्ड था? नहीं, मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वहाँ पे घर में ससुराल में हर चीज़ मिली, सारी चीज़ें परफेक्ट थी। और मेरी शादी भी टीन एज में हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने भी सोचा होगा कि बहू है, थोड़ी बच्ची है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा माहौल रिलैक्स रखा था। जबरदस्त। जी। अच्छा चले, अब आप तीनों से एक सवाल है मेरा, पहले आपसे, ठीक है। जी। पहले के दौर में जो था वो अगर बहू घर में आ गई तो सास जिम्मेदारी समझती थी कि मेरे बेटे के लिए आई है, ठीक है, मुझे इसको बताना है, समझाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, घर के काम, खाना पकाना है। लेकिन आज की सास कहती है कि घर से सीखी हुई 15 साल की लड़की चाहिए, मतलब उम्र में भी छोटी हो, सब सीखी हुई भी हो। ये वाला जो आप कह रहे हैं ना, सीखी हुई आए सब बिल्कुल रेडी हर चीज़ के लिए, ये पहले भी होता था। अच्छा। ये पहले भी होता था। ठीक है। कि अगर वो बच्ची 15 साल की भी है, मेरी तो फिर भी चने 17 साल में शादी हुई थी, 17 ईयर्स की थी मैं, मगर अगर 14-15 साल में पहले शादी हो जाती थी, वो ये समझती थी कि बस अब ये बहू आ गई है, ये बच्ची नहीं है। बहू को ऐसा समझती है कि 25-30 साल की कोई मतलब खातून बम बनाने वाली फैक्ट्री से आ जी, गई हो ना, ये समझ नहीं आती। वो पूरा घर उसने संभालना होता था। बिल्कुल यही है। हाँ, मगर ये कि मेरे साथ ऐसा इतना नहीं हुआ, मेरा माहौल अच्छा था ससुराल का। तो अब आपने पढ़ा अपने लिखा बच्चों था। की शादी की या बच्चे? हाँ, बच्चों की तो आप सास अल्हम्दुलिल्लाह। बनी? हाँ, नहीं, मतलब मैं मेल वाली बात करूं, बेटी तो आप दे देते हैं ना, तो फिर आपको जो जी, हाँ। बेटे की हाँ आपने जी, हाँ, शादी, बेटे तो की। आप कैसी सास हैं? आपने कभी कहा कि आ जाए मैदान में, या आप भी रिलैक्स नहीं, देती हैं? दरअसल मेरे जो बहू और बेटे हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। वो तो फिर मम्मी मम्मी करते तो होंगे, वो मम्मी आ जाए, मम्मी जी, ओके हाँ, गया हुई हो। हाँ जी, तो वो मैं कभी वहाँ चली जाती हूँ पाकिस्तान से बाहर, साल में एक दफा। कहाँ? एक साल में एक दफा सऊदीया। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। जगह पे उम्र है, फिर जम के करें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस दफा आपने जाना तो आबे शिफा लेकर आना है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पे जा रही हूँ। तो आबे शिफा लेकर आना है, बट डन हो गया ये, देखिए आप ऑन एयर डन करके जा रहे बिल्कुल हैं। ठीक अल्लाह है, ताला, लेकिन इंशाल्लाह। आपने ये दुआ करनी है वहां जाकर हज पे जी। कि मैं, मेरी पूरी टीम और स्पेशली रमीज खान जो हैं वो बहुत मुंतजर हैं कि उन्होंने जाना है, तो आप दुआ जरूर कीजिएगा वहां बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, रोज़े अल्लाह- रसूल पर भी जाके करनी है, और खाने काबा के सामने भी खड़े जी, होकर मुझ करनी पे है। वाजिब हो गया, मैं बिल्कुल। जरूर करूंगी। बिल्कुल जी। जी आप बताएं कि आजकल की जो सास है वो ये क्यों कहती है कि मतलब बहू घर में काम करे और फिर साइकिल चलाए और जाए चांद पे चली जाए, ऐसा क्यों समझती है सास आज? असल में जो है, देखें, जो आने वाली बहू है, जाहिर है वो हमारे घर का तौर तरीका, वो जब रहेगी तो फिर सीखेगी, क्योंकि वो जिस घर से आ रही है वो वहाँ से सीख कर आती है। बिल्कुल। अपने हिसाब से हर घर का अपना बिल्कुल लाइफ ऐसे ही, स्टाइल होता बिल्कुल है, ऐसे ही ऐसे ही है। होता है ना। अब अगर एकदम से कोई सास ये चाहे कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए बहू, और बिल्कुल हर चीज़ को वो जल्दी जल्दी फॉलो करे, क्योंकि जब लड़की रुखसत होकर आती है ना, तो वो एक दुख की कैफियत में होती है, सब चीज़ें उसने छोड़ दी होती हैं, जो उसका बचपन जिस घर में गुजरा, बहन भाई, तो अभी तो वो उस कैफियत से निकल नहीं रही होती। तो हमें उसको थोड़ा बहू को टाइम देना चाहिए, और उसको बेटी समझकर, जो कि- समझते नहीं आजकल। हाँ, जो समझते नहीं हैं, और अगर समझते हैं तो फिर उन घरों में ना मतलब बड़ा सुकून रहता है और ऐसे लड़ाई ही। झगड़े नहीं होते। तो मतलब बेटी की तरह समझना चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए कि तो वो कुछ आपने सीख ले। कितना वक्त दिया था अपनी बहू को? मैं एक बात बताऊं, मैंने जो है शुरू से बहुत टफ लाइफ गुजारी है, और मैं जॉब भी करती थी, मैं घर के काम भी करती थी सही। अपनी वालदा के घर।
तो हालांकि जॉब करने वाली लड़कियां अमूमन ये होता है कि आ ये आप जाता है शादी कि से वो- पहले की बात बता रही जी हैं? शादी से पहले। ठीक है, ठीक है। फिर मैं जब शादी के बाद ससुराल आई तो मैं 15 दिन की छुट्टियां ली, फिर मैं जॉब पर जाने लगी। ठीक है। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने हस्बैंड के काम और सारे जो काम है, मतलब अपने रूम की, ये सब हाँ वैसे सारा- ये मैंने सुना है जो पहले की आप टीचिंग करती थी पहले या क्या? मैं असल में एक्वा कलर पाकिस्तान में होती ठीक है, थी। जो भी, लेकिन आप लोग फिर 5 बजे उठ जाते थे ना सुबह, जल्दी उठना, जी। घर के काम निपटाना, फिर किसी पे बोझ ना बनना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही तो था? वालदा के घर भी यही था, और फिर जब ससुराल गई तो वही चीज़। ठीक। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत कोऑपरेटिव ठीक ठीक। और हस्बैंड बहुत अच्छे। पक्की वाली बात बता रही हूँ, ऊपर बिल्कुल ऊपर से बोल पक्की रही वाली हैं। बात बता रही हूँ कि वो मेरी सास, बल्कि मुझे देर हो जाती थी तो वो मुझे लंच बॉक्स देती थी माशाल्लाह, कि जबरदस्त। भाई ये तुम लेकर जाना। अच्छा, साथ। आपकी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सॉरी, आपकी सास हयात है? नहीं, उनकी अभी तकरीबन 2 साल होने लेकिन वाले देखिए हैं। वो हयात नहीं है, अच्छी थी तो आज याद आ रही है ना कि वो मुझे टिफिन बना कर देती थी। यही कहा जाता जी, है कि जी। अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक रखें कि वो फिर आपको होना या ना होना वो तो अल्लाह के ऊपर है ना, बिल्कुल। लेकिन वो आपको याद रखती है। तो आपने अपनी बहू को ऐसे ट्रेन किया या उसको टाइम दिया कि नहीं बेटी अभी मैं हूँ, मैं करूंगी, कोई मसला नहीं है, अच्छा, अभी मेरे या आपने भी कहा होना आ गई है? नहीं नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरा अभी से माइंड ये है नहीं कि अभी मैं क्या करें, उसको- चले बेटे साहब आप देखें अम्मी का सवाल। असल में मैं उसको बेटियों की तरह समझूंगी, क्योंकि ठीक है। 3 बेटियां हैं तो वो रुखसत होकर चली जाएंगी। अच्छा। जाहिर है एक बेटी की शादी हुई है तो मैं उसको बेटी बनाकर ही कैसी रखूंगी। सास है आप दामाद के साथ? मैं नहीं, एक होती है देखिए बेटी वाला का मैं इसलिए नहीं कहता कि बेटी वाले हमेशा मेरी भी बहन है तो थोड़ा सा डाउन, लेकिन वो आपसे फरमाइश करते कि अम्मी मैंने आज पाए खाने हैं, निहारी खानी है। नहीं नहीं, मेरे बेटों की तरह है। मेरे दामाद नहीं है, क्योंकि मेरा एक बेटा था, अब मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। और मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, तो वो जो है खाने पीने की मेरा फरमाइश नहीं बहुत नहीं नहीं बिल्कुल फरमाइश नहीं करते, क्योंकि मैं उनका ख्याल रखती हूँ इस मामले में। नहीं, एक होता है ना कि एक जो भी- स्पेशलिटी होती है तो उस पर थोड़ा सा होता है कि नहीं आप ये बना दे मेरे लिए। नहीं नहीं, वो हर चीज खा लेते हैं और बहुत सब्र और शुक्र वाले हैं। जबरदस्त। ये फिर आपके अपने कहते हैं कि बेटी की जिंदगी रिफ्लेक्ट करती है माँ के किरदार के ऊपर, यानी आप कैसा बिल्कुल। अपनों के साथ रही हैं। जबरदस्त। जी आप बताएं, आप सास बन चुकी हैं? जी हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी सास है, गुस्से वाली हैं या सच्चे सच्चे बोल रहे हैं? देखिए अगर गुस्सा किया भी है तो बताओ। बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के। इसका जवाब मैं दूं? हाँ दे दीजिए आप। जो कहेंगे सच बताइए। कहेंगे, सच ये के इतनी सिवा। अच्छी सास है अपने बहू के लिए कि मैं कहती हूँ इतनी अच्छी क्यों है आप? अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, क्यों है अच्छी भाई? इतनी ये अच्छी। बताओ। ये शायदा ने वैसे ठीक कहा, ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी माँ है। भी बहुत अच्छी है और बीवी भी बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा जो है सास भी बहुत अच्छी। तो क्या मतलब क्या करती हैं आप? मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जो मेरे शौहर थे तो वो मेरे चचाजाद थे, ठीक है। और हमारी जैसे वो कहते हैं ना बचपन की जो मांग होती है, ठूठी की, जिसमें पंजाबी में कहते हैं हाँ। ठूठी दी मांग। हाँ बिल्कुल वही हिसाब था। तो बचपन से ही कानों में ये वाली बात पड़ती रही कि शादी हो के यहाँ जाना यही है। है वो जिधर जाना। बिल्कुल ऐसे ही था। चचा के घर। हाँ चचा के घर। और हमारी चची जो मेरी सास थी, मैं उनको हमेशा चची जान ही कहा, मैंने उनको आखिरी दम तक चची जान कहा। और मैंने उनकी उस ज़माने में भी कि माँ समझ के, जैसे अपनी माँ के मैं कामकाज करती थी, तो इसी तरह मैंने अपनी सास की भी खिदमत की। और वो बीमार रहती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरी शादी के 2 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन मैंने उनकी इतनी खिदमत गुजारी कर ली, क्योंकि बचपन से मुझे पता था, सही। मेरे वालिदैन ने मुझ पे जिम्मेदारी डाल दी थी, बता दिया था कि तुम्हें इनका करना है। तो शादी से पहले भी बीमार थी या शादी के जी बाद? हाँ, मेरी शादी से पहले भी वो बीमार थी। ठीक ठीक। तो ये था इनके जाने सिलसिला से कि बीमार नहीं हुई वो। नहीं मैंने कहा शायद धोखा होता है ना कि वो सडनली नहीं, मैंने तो बचपन से उनको शादी से बीमार पहले देखा। से जब मैं ठीक, छोटी ठीक, सी थी, जब ठीक, भी मैंने उनको बीमार देखा, तो जब से ही मुझे जाहिर बात है इतनी उनसियत थी उनसे, इतनी मोहब्बत थी कि पता चल गया था मुझे कि ये मेरी माँ है। मेरी अम्मी ने मुझे कह दिया था ये तुम्हारी माँ है। ठीक ठीक। और लेकिन तो आपने मैं माना इनको भी ना। जी, देखिए बिल्कुल। मैं आप तीनों के लिए बोलूंगा कि आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इन्होंने कहा कि मैं छोटी गई, मुझे उन्होंने संभाला, इन्होंने कहा कि मेरी सास टिफिन देती थी। आज की बहू के अंदर ना मुकाबला बहुत है। मतलब एक चीज आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, अब आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे कि 25 साल या 30 साल का लड़का शादी होता ही है तो 30 साल तक उस बच्चे का खाना पीना, उसके कपड़े माँ ने सब चीजें की माँ ही होती हैं, ख्याल ठीक रखती है, है। बिल्कुल। उसके फौरन बाद 2 दिन बाद आती हैं और फिर वो कहती हैं कि नहीं अब तो सब हमारा है। तो ये गलत है या सही है, ये बताएं। नहीं, मेरी बहू अच्छी है माशाल्लाह। नहीं मैं आपकी बहू की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं मैं जनरल बता बात, रही हूँ, आम से बात। जनरल है ये कि
बस वो सास और बहू में थोड़ा सा ये होता है कि जो सास होती है वो अपने बेटे पर हक करती है, मेरा हक है, और मैंने जो आज इस काबिल है वो मैंने किया है। वैसे वाकई में सही बात है, वो सही वही बात उसी है। ने हाँ, किया। उसी जैसे ने आज किया है। आपका बेटा बाहर हाँ। सऊदीया में बैठा तो आपने काबिल किया, जी। बीवी थोड़ी आके उसको बीवी छोटी सी ने, खाना हाँ, ले आती थी। हाँ जी, मगर ये मैं आगे मैं यही आ रही हूँ उस बात पर ही। तो मगर जो बीवी का जो हुकूक है ना, तो वो बहुत ज्यादा हैं। सही शौहर के जितने बीवी पर नहीं, जितने बीवी के शौहर पर होते हैं। सही है। क्योंकि जो पहला रिश्ता है हमारी दुनिया का, वो माँ और औलाद का नहीं है, मियाँ वो मियाँ बीवी का है। बिल्कुल तो इसलिए मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है ना, बहुत मुकद्दम है, उसकी बहुत अहमियत है। ऐसा ही है जी, तो बीवी के ज्यादा हुकूक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग, हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे माशरे की, इंडो पाकी स्पेशली, तो उनको माओ को भी ये सोचना चाहिए कि जिससे जो बीवी हम लेकर आए, या कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है दूसरी घरानों में भी कि वो बेटा भी अपनी पसंद से ले आता है, वो फंस जाता है मगर वो बेचारा। बहू है, मगर उस घर की बहू है और आपके बेटे की बीवी है, आपके बेटे के निकाह में है। तो जब आपके बेटे के निकाह में है, जिस मर्द के निकाह में जो लड़की होती है, उसका हुकूक बहुत हो जाते हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला उसके हुकूक बहुत देता है। तो अगर हम अपने अपने पोर्शन में अपने अपने रास्तों पे चलें तो कोई मसला ही ना हो। तो बीवी जो है वो अपना ये सोचे कि हाँ ये मेरे शौहर की माँ है। आज जो मैं ऐश में हूँ मैं, तो वो इस जो खातून कुर्बानियां हैं इस खातून की कि इसने इतनी कुर्बानी है कि उसने इस काबिल किया, इस काबिल किया और मुझे दिया, मुझे मिला वो। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये दोनों ही अगर सोचें, और वो जो खातून है, सास है, तो बहू को सोचे कि ये मेरे बेटे के निकाह में है, इसके बहुत हुकूक हैं। सही। तो ये अगर हम ख़वातीन बहू और सास दोनों ये चीज सोच लेना, तो कोई मसला ही नहीं हो बेचारे लड़के के लिए। यही बात है, लड़का बहुत लड़का फंस फंस जाता है जी, लड़का फंस जाता है इस बिल्कुल, मामले बाल में। गिर जाते हैं उस बेचारे के, तो ट्रांसप्लांट कराने पड़ते हैं उसको। जी जी, आप बताएं क्या कहेंगी इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगी कि लड़की को भी सोचना चाहिए कि वो, जैसे आपने कहा 20-25 साल माँ ने उसे संभाला, उसका ख्याल रखा, तो वो बीवी अपनी उस पर जो है मिल्कियत ना जताए फौरन। क्योंकि देखिए 20-25 साल और 10 दिन के अंदर एकदम से माँ कैसे दे दे अपना, माँ क्या वो कैसे वाली दे बात दे? है, माँ खुद ब्याह के लाई है। अल्लाह ने माँ के हुकूक भी रखे हैं, बीवी के भी रखे हैं। बिल्कुल तो ऐसा। लड़के को चाहिए कि दोनों को साथ लेकर चले। और दूसरा ये कि देखिए, मैं मतलब तारीफ़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं जो हकीकत है वही बयान करूँगी कि इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सास का ख्याल रखा है। माशाल्लाह। और एक्सपेक्ट भी फिर आप यही करते हैं ना। जी, जी। देखिए आजकल के आपका दौर था, जैसे बहुत अच्छा कहा कि आजकल तो सारी रात मोबाइल्स पर होते हैं, ठीक है ना, चांद तारे जी, तोड़ जी। के ले आते हैं, फिर जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगा, तो फिर इससे खराबी पैदा होती है। बल्कि मेरे हस्बैंड की है या नहीं? जी बिल्कुल, सब मेरे बातें हस्बैंड दिखाए की जाते डेथ हैं। पहले हुई और मेरी सास की बाद में हुई। तो उसके बाद भी, यानी उनके जाने के बाद भी मैंने अपना फ़र्ज समझा कि मुझे उनका ख्याल वही चीज। लेकिन रखना अगर है। आज आपकी बहू आकर आपकी हक तलफी इन दैट फॉर्म करती है कि आपके बेटे का क्या नाम है, अवैस नाम है, अवैस अवैस सिर्फ मेरा है, तो फिर तो बुरा लगता है ना इंसान को। तो ये हर बहू को सोचना चाहिए कि आपकी जो सास है उसने एक जिंदगी दी है, वक्फ की है अपनी। अगर आज ये भी डिस्को बार्स में होती है, या फिर कहते हैं ना कि मगरिब की माँ क्यों जवान है, क्योंकि वो अपना सोचती है, और हमारी माँ अपना निचोड़ पूरा औलाद में औलाद ट्रांसफर को करती दे देती है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी मैम, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बच्चों के बारे में कि जिस वक्त माँ खुशखुशान बेटे की जब शादी करती है, तो वो अपने बेटे को खुश और आबाद देखने के लिए शादी करती है। जबरदस्त। और जिस बच्ची को लेके आती है, तो मैंने तो जहाँ से अपने बच्चे की शादी की, मैंने उनसे कहा कि ये मैं इसको बहू बना के नहीं लेके जा रही हूँ, ये मेरी तीसरी बेटी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक ठीक। तो मैंने आपका भी एक मेरी- बेटा है? जी हाँ, मेरा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है। तीनों मैंने के कहा ये एक मेरी बेटा। तीसरी बेटी सही ये सही। भी ये अच्छा है। इत्तेफाक है। तो सिलसिला बस ये था कि भाभी रजामंदी होगा कि एक एक बेटा ज्यादा नहीं हो, हम दोस्त हैं। वो अल्लाह ताला की मसलियत है जो परवरदिगार आलम ने अल्लाह बख्श ताला ने दिया, दोनों नेमतें वो और दिया। आपको नेमत भी दी है, रहमत भी दी है। रहमत नेमत, आप हाँ। उन लोगों से पूछे जिनके पास इवन दो आप माशरे में देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं बेटे की वजह से तलाक होगी। मैंने एक हाँ। खातून और मर्द को रोते हुए देखा था जब बच्ची की लाश मिली थी कि वो बेटी पैदा हो गई उनके घर में, तो उन्होंने रोते हुए उस बंदे ने, मतलब वो कोई जानने वाला भी नहीं था, इलाके में कहीं से गुजर, मतलब जैसे गुजर हो रहा होता है, हाँ। तो वहां पर उसने कहा कि झोली में लाई मरने की, इस झोली में डाल देते कि पिछले 22 साल से अल्लाह के आगे अर्ज कर रहे हैं, हमें अल्लाह बेटी भी नहीं दे रहा।
उनसे पूछे कि दर्द क्या होता है। और भाई जी अब आते हैं फिर हम शायरी की तरफ, क्योंकि हमारे साथ शायरा मौजूद है। हमने देखे एक चीज मैंने क्यों घरेलू तरफ लेकर गया बात को, सिर्फ करने का ये मकसद था कि अगर ये शायरी करते हैं तीनों, ये माशाल्लाह तीनों नातख्वां हैं, लेकिन जिंदगी के अमूर को भी लेकर चल रहे हैं। ये जिंदगी का अच्छा एक कहते हैं ना सिलसिला होता है कि आप जिंदगी के हर पहलू पर बात करते हैं। बुरा तो नहीं लगा मेरा पूछना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके तवज्जो से आपके जो देखने वाले और सुनने वाले हैं उनमें उन पर एक पैगाम जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो नई जनरेशन है, जो नस्लें नौ है, उनके पैगाम जा रहा है, बिल्कुल ताकि वो जितने लोग सुनेंगे कम से कम अगर 100% नहीं तो 50% भी अगर वो मैं कहता हूँ एक बंदे ने भी जिंदगी सवार ली ना तो सवार ली। शो का मकसद पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा जी। बिल्कुल हम यही जो आज यहाँ बैठे हैं बिल्कुल। ना, हम इस सिर्फ टाइम, ये नहीं कि हमें 1 घंटा गुजारना है, ये हम बिल्कुल टाइम नहीं गुजार रहे बिल्कुल हैं, यही हम कोई पैगाम दे रहे हैं, कोई एक बिल्कुल ऐसा। मकसद आपका बिल्कुल भी है ऐसा। यहाँ बैठने बिल्कुल, का, बिल्कुल। कोई एक मकसद हमारा भी है यहाँ बैठने का। बिल्कुल। तो जाहिर है इतनी मसरूफियात होती है, इतने काम होते हैं पीछे। और आपको तो हज मगर पे एक- जाना है माशाल्लाह, बिल्कुल, उसका हाँ इतना जी। लंबा चौड़ा काम है सब जी, चीजों को देखना। जी। तो ये मतलब आपके तवज्जो से इस प्लेटफॉर्म से ये जो पैगाम आज जा रहे हैं ना हमारी, आप भी जो इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह, और जवाबात भी आपको माशाल्लाह से उसी हिसाब से मिल रहे हैं, तो ये जो आपके देखने वाले सुनने वाले हैं इन पे बहुत इंशाअल्लाह ताला असर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मेरे जो कान दिल वाले से भाई जो है ना, निकलती ये बड़े अच्छे सवाल ये बता रहे क्योंकि हैं। जो दिल से निकलती है बात वो असर रखती है। बिल्कुल। और एक बात मैं ये कहता हूं कि देखिए आज मैं अगर आपसे पूछता हूं, आपने खैर खवातीन के इतना मुझे ब्रांड नहीं पता, किस जोड़ा पहना, किस ब्रांड का पहना, वो मुझे, मैं उस दौर में अब मतलब 15 साल पहले शुरू किया था, तो लव एट फर्स्ट साइड है ये, अब ये चीजें बहुत पुरानी होगी ना। अब हकीकत पर बात करनी है कि हकीकत बेसिकली कहते हैं ना कि जहां पर बड़ी अम्मी बड़ी अच्छी मिसाल देती थी कि जिथे बालदा सेक उत्थे ही पता लगता है कि कितना है, जहां पे आग जलती है वहीं पर सेक पता चलता जी। है। आप दूर बैठकर तो सिर्फ बातें कर सकते हैं ना कि हाँ वहां गर्मी होती है। एक बंदा जो 24 घंटे एसी में बैठता है कहते हैं कि आप बाहर निकले एंजॉय करें, तो भाई किधर से एंजॉय करें जब 55 सेंटीग्रेड पड़ रहा है। तो वो इंसान वही जानता है जी। जिसके ऊपर गुजर रही होती है। हाँ जी। तो यही पूछने का। अच्छा जी, हम बैक टू द शायरी आते हैं। अब मुझे जरा किताबों को सामने करके दिखाएं ना। बुरी बात है मैं तोहफा ना लूंगा मेरे शौक। ये है जी झील में झील उतरा चांद। ये देखे जनाब, ये माशाल्लाह खूबसूरत सी किताब। और दूसरी हम आपका क्या नाम है इसका? मोहब्बत आजमाती है। मोहब्बत आजमाती मुझे पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वाकई में बहुत आजमाती है मोहब्बत। अच्छी थी मोहब्बत। सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये माशाल्लाह दोनों किताबें जो है हमारी बहुत प्यारी सी शाहिदा उरूज खान साहिबा की लिखी हुई हैं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर पढ़ें। और पढ़ना इस वजह से नहीं कि ये मेरे शो पर है, पढ़ना इस वजह से कि ये जितनी खूबसूरत इखलाक की मालिका हैं उतनी खूबसूरत अल्फाज इन्होंने लिखे होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को संवारेंगे। ज़रूर पढ़ना है आपने, और फिर मुझे रिव्यू देना है कि कैसी लगी इनकी शायरी। अच्छा, आपने जो है वो जो अब आपकी दूसरी किताब, क्योंकि ये अभी रिसेंट किताब है ना आपकी, मोहब्बत आजमाती है, जी, हाँ। तो इसके अंदर हकीकत पे मबनी बात भी लिखी है कि जो आजकल के माशरे में हो रहा है कि एक लड़का 4 लड़कियों को एट ए टाइम पागल बना रहा है या बना रही है, तो उस पर बात हुई इसमें? ये जो पहली मेरी किताब शेरी मजमुआ पहला है, ठीक है। मगर ये किताब दूसरी है। और मेरी एक इन दोनों से पहले कोई 12 साल पहले एक अफसानों का मजमुआ आ चुका है, 12 ठीक साल है, पहले। ठीक है। जी, तो शेरी मजमुआ ये पहला और दूसरा है। ठीक है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे जरूर लिखिएगा। आपसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी। कि देखें, लड़का हो या लड़की हो, जब किसी की जिंदगी बर्बाद होती है ना, मेरी अगर किसी ने जिंदगी बर्बाद की है तो मेरे दिल से कभी दुआ नहीं निकलेगी। बिल्कुल। ठीक है, कभी भी आप एक बात सुन लें, लोग कहते हैं ना कि स्नैचिंग हो गई। फर्ज करें आपके घर में अगर आपकी औलाद के साथ या आपकी औलाद के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्नैचिंग हुई है, मोबाइल छीन गया, ठीक है, आप उठते बैठते जब बच्चे को देखेंगे, टेंशन में देखेंगे, आपके दिल से बददुआ ही निकलेगी, कभी दुआ नहीं निकलती। ऐसा है, आपके बच्चे को किसी ने टीटी रख दिया, किसी ने गन बिल्कुल, दिखा दी, ऐसा तो ही वो वाली है। चीज है कि इन चीजों पर लिखना, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जरा सा लिख दीजिएगा मेरे जी, कहने में। ऐसा मेरी बात ये है जो तो मेरे पहला साथ जो जी जी पहला जो शेरी मजमुआ है ना, उसमें थोड़ी सी हकीकत भी है और थोड़ी सी फैंटेसी भी है, जबरदस्त। क्योंकि वो बहुत मतलब मेरी जो कम उम्री की जो गजलें थी ना, वो उसमें वो है मैंने जबरदस्त, की हैं। जबरदस्त। मैंने इस तरह का इंतखाब किया। जबरदस्त। फिर ये जो दूसरी मेरी किताब है ना, इसमें मतलब काफी बिल्कुल सच्चाई है, फैंटेसी उसमें नहीं है ज्यादा। वो तो एक चीज होती जी। है ना कि देखिए, फैंटेसी हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि आप बाहर मुल्क के खाने लाकर जब तक अपना देसी उसमें लहसुन अदरक नहीं डालते तो मजा नहीं आता मजा खाने नहीं का। आता, तो ये हाँ। जब तक फ्लेवर नहीं होता। जी मैम, क्या कहने का? मैं आपको ये बता रही थी, जैसा आप कह रहे हैं ना कि अगर मोबाइल भी छिन जाता है तो जाहिर बात है कि दिल से बद्दुआ तो नहीं, लेकिन नहीं, एक बददुआ तो नहीं करती है, मैं सच्ची बात बताऊं।
नहीं, बद्दुआ जिसको कहेंगे वो बद्दुआ एक और दूसरी चीज हो जाती है कि खास तौर पे उसी शख्स को जो है ना उसको क्या कहेंगे और आसान अल्फाज में कोसा। हाँ जी। बद्दुआ का ये मतलब होता है कि उसको कोस रहे हैं, बुरा बिल्कुल, भला बिल्कुल। कह रहे हैं। हम मामला छोड़ देते हैं अल्लाह पे। बिल्कुल मेरे बच्चे से 6 मोबाइल छीने सही। और न्यू गाड़ी उससे छीनी है गन पॉइंट पे। तो वो यही हुआ कि अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, जो कुछ भी होगा वो जान सारा बच गई, बस ये वाली बात है कि हाँ, आजकल बस। जान नहीं बख्शते जी, ना। बिल्कुल। प्रॉब्लम आजकल ये है कि यही हो रहा जान है। की जो है तो जहान है। आजकल यही हो रहा है कि इन चीजों को नहीं समझा जा रहा है कि जान ज्यादा कीमती है, माल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसी लेकिन बात कुछ लोग पर हाँ बस यही हो जाता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अपनी चीज को बचा ले। नहीं बचाना चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल यही मैं कहूँगा। शायद साहब हाँ। अब आपसे रिक्वेस्ट है एक और अच्छा, कुछ सुना दे दो जबरदस्त। मुतफर्रिक अशार, फिर बिल्कुल। उसके बाद गजल से चंद ठीक है। अशार। मैं ये समझी थी मेरी जीस का हासिल होगा, क्या बात मैं ये समझी थी मेरी जीस का हासिल होगा, क्या खबर थी मेरा हमदम मेरा कातिल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर दोबारा हो जाए। मैं ये समझी थी मेरी जीस का हासिल होगा, क्या बात है। मैं ये समझी थी मेरी जीस का हासिल होगा, क्या खबर थी मेरा हमदम मेरा कातिल होगा। क्या बात है, एक जबरदस्त। शेर और। वो जिनको समझते हैं चमकते हुए तारे, क्या बात है। वो जिनको समझते हैं चमकते हुए तारे, पलकों पर लरसते हुए आंसू हैं हमारे, क्या बात है, क्या बात पलकों है। पर लरसते हुए आंसू हैं हमारे। अब एक गजल से चंद अशार। बिल्कुल कौन समझेगा जिंदगी मेरी, क्या बात कौन समझेगा जिंदगी मेरी, मेरी दुश्मन है आगही मेरी, क्या बात है। मेरी दुश्मन है आगही मेरी। मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ, मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ, आईने से है दोस्ती मेरी, क्या बात है, क्या आईने से है दोस्ती मेरी। बहुत उम्दा। इसलिए शोर में नहीं करती, इसलिए शोर में नहीं करती, सब पे भारी है खामोशी मेरी, क्या बात है। सब पे भारी है खामोशी मेरी। तेरेगी से मैं यूं नहीं डरती, तेरेगी से मैं यूं नहीं डरती, मुझ में रक्षा है रोशनी मेरी, क्या बात है। मुझ में रक्षा क्या बात है, है क्या बात है। रोशनी मेरी। आ गई आप। बहुत शुक्रिया। और एक गजल से और चंद अशार। जी जी। उम्र भर एक ही सफर में रहे, उम्र भर एक ही सफर में रहे, एक मुलाकात के असर में रहे, क्या बात है। उम्र भर एक ही सफर में रहे, एक मुलाकात के असर में रहे। भीड़ यूं भी हमें पसंद न थी, भीड़ यूं भी हमें पसंद न थी, कम नहीं है कि एक नजर में रहे, क्या बात है, कम क्या नहीं है बात कि है। एक नजर में रहे। जबरदस्त जबरदस्त। लोग औरों के बल पे उड़ते थे, सही। आजकल के हवाले से ये है बिल्कुल, ये शेर। लोग औरों के बल पे उड़ते थे, हम मगर अपने बालों पर में रहे, क्या बात है। हम मगर अपने बालों पर में रहे। ये शेर देखिए खवातीन की नजर जो सुन रही होंगी और देख रही होंगी आपका ये चैनल। कितने जज्बों को मिल सकी ना ज़बां, सही। कितने जज्बों को मिल सकी ना ज़बां, बिनते हवा थे अपने डर में रहे, क्या बात है। बिनते हवा थे अपने डर में रहे। जबरदस्त। एक और शेर खवातीन की ही नजर। बेतकद्दुस नहीं किया आंचल, बेतकद्दुस नहीं किया आंचल, घर से बाहर भी जैसे घर में रहे, क्या बात है, घर से बाहर जबरदस्त भी जैसे घर में रहे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और बाकी में मैं ये कहूँगा कि अब जो आखिरी में ख़वातीन के लिए शेर शाहिदा साहबा ने पढ़े हैं, अगर उस पर गौर करें तो वाकई में तहजीब, तहरीम और बेहतरीन मिसाल है एक लड़की, एक औरत, एक खातून के लिए कि जब वो घर से निकले तो लोग देखें और देखने के बाद अपनी आंखों को नीचा कर लें। वो आपकी अमारत नहीं है कि लोग देखें और फिर आप पर बातें करें। कहते हैं ना तहजीब और तहरीम ये होती है कि आपको देखते साथ ही नजरें नीचे हो जाए। जबरदस्त जी। अब आते हैं हम अपनी प्रिंसिपल साहिबा की तरफ। जी बताएं क्या सुनाएंगे आप। जी मैं आपको इसमें मुख्तलिफ जो है मेरे फीलिंग्स है जबरदस्त। जो आजकल के दौर में माशरे में जो हाँ हो रहा है। जो चल रहे हैं हालात। ठीक है। और ख़वातीन के हवाले से भी यानी कि अगर हमें वाकई जीने का सलीका आता है तो ये इसके ऊपर ही है, इस हवाले से है। जीने का सलीका हमें आता है पसंद से, क्या बात।
जीने का सलीका हमें आता है कसम से, वरना ये जमाना तो रुलाता है कसम से। क्या बात है, सही कह रही हैं। और दुनिया में हुनर सीख कर आता नहीं कोई, क्या बात। बेशक दुनिया में हुनर सीख कर आता नहीं कोई, इंसान को ये वक्त सिखाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कह रहे हैं। वक्त ही उस्ताद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने कहा ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये उन्हीं लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि जुल्मो सितम ढाओ न दुख पहुंचाओ किसी को, जुल्मो सितम ढाओ न दुख पहुंचाओ किसी को, मालिक इसी दुनिया में दिखाता है। क्या बात है, बहुत क्या अच्छा बात है। है। और मायूस ना हो गर्दिशे हालात से अपने, ये उन लोगों के लिए है जो आजकल मायूस हैं और नौजवान खासतौर पे जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। मायूस ना हो गर्दिशे हालात से अपने, भूखा वो किसी को ना सुलाता है कसम से। क्या बात है, क्या बात है। और करती है फना जिसके लिए जिंदगी औरत, ये औरतों के लिए है। और माशाल्लाह से इस वक्त हमारी खवातीन घर के काम करते करते बिल्कुल टीवी टीवी चल रहा देखती होता होती है और है। साथ साथ जी, वो जी। चीजें चल रही होती है। करती है फना जिसके लिए जिंदगी औरत, वो आदमी ही उसको जलाता है कसम से। क्या बात है, जबरदस्त। और अफजल वही इंसान है फकत मेरी नजर में, अफजल वही इंसान है फकत मेरी नजर में, मुश्किल में किसी को जो हंसाता है कसम से। क्या बात है। क्या बात है। और जिसके लबों पे रहती है मुस्कान हमेशा, जबरदस्त। जिसके लबों पे रहती है मुस्कान हमेशा, आंसू वो जमाने से छुपाता है कसम से। क्या बात है, क्या बात है। जीने का सलीका हमें आता है कसम से, क्या बात वरना ये जमाना तो रुलाता है कसम से। वाकई में ये जो आपने शेर व शायरी आज की है, ये पूरा अक्सबंदी करती है आज के माशरे को। और वाकई में कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें, जो कि हम नहीं करते, हम कहते ज़रूर है लेकिन वसवसे होते हैं। जब अल्लाह पर बात छोड़ दी तो फिर छोड़कर भूल जाए, वो हामी और नासिर होता है आपकी तमाम चीज़ों का। जी सलमा जी। जी, मैं एक अपना नुमाइंदा कथा आपको सुनाऊंगी। हम तो इखलास और मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, क्या बात है। हम तो इखलास और मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, दिल से करते हैं वफा और दगा कुछ भी नहीं, दिल से करते हैं वफा और दगा कुछ भी नहीं, नफरतों और अदावत से बहुत दूर हैं हम, नफरतों और अदावत से बहुत दूर हैं हम, दामने दिल में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, दामने दिल में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। लब पे सबने सवाल रखा है, लब पे सबने सवाल रखा है, खुद को कैसे संभाल रखा है, खुद को कैसे संभाल रखा है, मेरी माँ की दुआएं साथ मेरे, मेरी माँ की दुआएं साथ मेरे, हर दुआ में कमाल रखा है, हर दुआ में कमाल रखा है। सलमा तो बस रब से लौ लगाए है, सलमा तो बस रब से लौ लगाए है, इश्क़ रब ने निहाल रखा है, इश्क़ रब ने निहाल रखा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ पर आकर ना बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज इस तरीके से हो जाता है कि एक से एक बढ़कर शायरी सामने आ रही है कि मैंने जब मैम को सुना, शाहिदा साहिबा को सुना, तो मैंने कहा जबरदस्त। फिर मैं आया इशरत साहिबा के पास, उससे कमाल। मतलब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना, फंसा दिया आप लोगों ने, कितनी बुरी बात है। देखिए खवातीन में एक लड़का फंस गया। बिल्कुल देखिए, और खवातीन वो भी तीन, बिल्कुल। और नहीं एक तो तीन, ऊपर से पावरफुल वाली तीन। माशाल्लाह अल्फाजों का चुनाव आप लोगों का खूबसूरत, अंदाज़े बयां माशाल्लाह, और आप लोगों की पर्सनैलिटी सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों को, आपका सफ़र इसी तरीके से रहे कि आप लोग दोस्तों में एक मोहब्बत जो बनी हुई है, वो जब तक आप लोग साथ हैं, जब तक खुदा ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, ये मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे। क्योंकि आजकल जोड़ने वाले कम होते हैं, तोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने लिए वक्त निकाल, बिखेरने वाले तो बहुत मिलेंगे। तो मसला यही होता है कि आपकी, अच्छा आजकल माशरे में है एक वो कि अगर कोई अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा बैठा हुआ है, किसी ने अच्छा पहन लिया, ये नहीं बोलेंगे कि वो उसका अखलाक अच्छा है, वो नमाज प्रॉपर पढ़ता है, वो अल्लाह ताला की अतात में रहता है। बिल्कुल नहीं,
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी भाई, हाँ, क्यों गड़बड़ सही होगी, है। क्यों आप फजूल में अपने गुनाह बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ मेरी तरफ गड़बड़ भी है तो उसका हिसाब मैंने देना है, आपने आके नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर लोग किसी को खुश रहने नहीं देते। हमारे माशरे में ना मनफी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ठीक, और मिस्बत कम होती है, मगर यह है कि हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि हम कलमकार हैं, हम अभी मायूस नहीं हैं और इंशाल्लाह कभी नहीं होंगे। रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम रहेगा, जबरदस्त, पाकिस्तान जबरदस्त। कायम रहेगा। और कभी रात होती है, दिन भी आता है, बिल्कुल, तो ये गहरी सारी रात चीज अप एंड डाउन चलता रहता है। बिल्कुल यही चीज है। और अल्लाह सबका, ताला दिखाता जी। है कि एक गहरी रात के बाद उजला सवेरा है, जी, लेकिन बेशक। उजले सवेरे के बाद फिर एक गहरी रात है। जी। तो अल्लाह ताला आपको बताता है। अच्छा जी, अब हम क्योंकि टुवर्ड्स टू एंड है, शायदा जी क्या कहना चाहेंगी अपने देखने वालों के लिए और नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम? बस मैं आपके देखने और सुनने वालों को बस यही कहूंगी कि आप दूसरों को पर तनकीद ना करें। तनकीद बराए तनकीद ना होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जबरदस्त। बिल्कुल। और अगर मैं अपने कहूंगी तो मैं अपनी चीज़ों पर खुद मैं एहतसाब करती हूँ अपना। हर कोई अपना एहतसाब खुद करे ना, जबरदस्त। तो ये माशरा बहुत बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन हो रहा है, मगर ये कि अभी उससे और होना है। जबरदस्त। जी, और यही खूबसूरत मैसेज है जी। कि अपनी जिंदगी पर फोकस रखें, हाँ। पड़ोस में क्या हो रहा है वो खुद देख जी, लेंगे। जी। जी इशरत साहिबा क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी सबसे जो हमारी पाकिस्तान की आवाम इस वक्त देख रही है कि वक्त का सही इस्तेमाल करें जबरदस्त, और अपने वक्त को ज़ाया ना करें जबरदस्त। और अपनी सोच को मस्बत रखें। और दूसरा ये कि आप कभी भी मायूस ना हो ज़िंदगी में, क्योंकि आपने अगर मायूस हो गए तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी जबरदस्त, जद्दोजहद जारी रखें जबरदस्त, और जो मकसद है वो आप उसको हासिल कर लेंगे। जबरदस्त, तो हिम्मत ना हारें बिल्कुल भी। जबरदस्त, जबरदस्त। जी सलमा साहिबा क्या? जी, मैं भी माशाल्लाह से मेरी दोनों बहनों ने बहुत अच्छी इस वक्त गुफ्तगू फरमाई। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने 16 साल जो है टीचिंग की है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू मैंने जी हाँ, उर्दू मैंने पढ़ाई बच्चों को। पहले मैं पढ़ाती थी 8 क्लास को, ठीक है। लेकिन 8 क्लास को जब मैंने पढ़ाया तो मुझे उनमें उर्दू ज़्यादा समझ नहीं आई कि क्या है। ठीक, फिर मैंने वहाँ से वो स्कूल छोड़ के मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ बिल्कुल जो है क्लास 1 को मैंने लिया। मैंने कहा बच्चों का बेस, उनकी बुनियाद उठानी अच्छी है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल बुनियाद अच्छी होगी, आगे जाके बच्चा अच्छा खुद ब खुद बिल्कुल बनेगा। ऐसा ही है। जैसा कि मेरा अपना एक ये शेर है कि मेरे असातिज़ा का ये एहसान है बड़ा, क्या बात। मेरे असातिज़ा का ये एहसान है बड़ा, झोली को इल्मो फन के खजानों से भर गए। क्या बात है, झोली को क्या बात है। इल्मो फन के खजानों से भर गए। तो मेरा भी यही पैगाम है कि आजकल जो तालीम दी जा रही है बच्चों को, तो असातिज़ा पे लाजिम है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छी तालीम दें, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। जबरदस्त। मुझे आज भी बड़ी खुशी होती है अगर मैं कहीं बाहर होती हूँ और मुझे कोई बच्चे पहचान के मेरे पास आ जाते हैं तो बहुत मेरा दिल शाद होता है कि जो है मैं तो भूल गई हूँ, ज़ाहिर बात है बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा बच्चा किस वक्त मैंने किस वक्त पढ़ाया था, उसको क्या था। लेकिन जब बच्चे हमें याद करते हैं, पहचान के आ जाते हैं, उस वक्त मुझे सब मिसेज रजा कहते थे स्कूल सही में। सही सही सही। तो जो है बहुत खुशी होती है। तो बस यही पैगाम है कि अच्छा इंसान, जैसे कि इशरत ने बताया कि अच्छा इंसान बनाना चाहिए। तो यही है मेरा पैगाम कि आप सबको खुद को भी ही चाहिए, जो हमारी ख़वातीन देख रही हैं उनको खुद चाहिए कि अपने घर से अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। आप बेहतरीन माँ कहलाएंगी और आपको ज़माना याद करेगा कि आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है। जबरदस्त जी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन जाते जाते मैं आप तीनों से पूछूंगा कि आई होप आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। कंफर्म्ड? अगर नहीं, लगी है तो मैं माजरत चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि इतनी खूबसूरत महफिल के बाद अगर मेहमान दिल से कुछ बुरा मान के जाएं तो फिर अल्लाह भी माफ नहीं करता। नहीं, तो हमारे बस- चेहरे बता रहे हैं आपका ये ये है, के कोई बात इबादत बुरी नहीं नहीं है। है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। प्रोग्राम दुआ है किया। कि ये प्रोग्राम इसी तरह कामयाबी आमीन, से आमीन, चलता रहे। आमीन आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमें अपने घर की जीनत बनाते हैं, टाइम देते हैं, और फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि ओवरकम एक अच्छा रिव्यू आ रहा होता है तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हौसला मिलता है कि हम आगे बढ़कर काम करें। इसी के साथ तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं और जो हज्जे बैतुल्लाह पर जा रहे हैं, जैसे कि हमारी शाहिदा मैम जा रही हैं। तो आप सबसे ये दुआ है कि मुझे इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी
हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उन सबको अपनी दुआ में ख़ास याद रखें और सिर्फ ये पैगाम दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर हैं कुछ लोग उस सफ़र के कि हम भी उस घर आएँ, वहाँ पर आकर नवाफिल अदा करें और फिर हज बैतुल्लाह या उम्रे की सादत पाएं और वो 7 चक्कर लगाएं जिस पर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और इसी के साथ अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह नेगहबान।